नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, तारीख है आज का जो सोमवार का दिन है और तारीख है 28 अप्रैल 2025। तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का वीडियो दे रहा हूं, इसके बाद 3 स्टार का वीडियो मिलेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग कि क्या मूवमेंट आ जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो वीडियो मैं एक दिन पहले देता था, अब मैं मॉर्निंग में डालूं ताकि रिलेट कर पाए आप, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे अभी ये फाइनल नहीं किया है कि मॉर्निंग में ही डालूंगा, हो सकता है एक दिन पहले भी जैसे डालता था वैसे डाल दूं। यहाँ पे अब नीचे लो तो देख रहे हैं 54,176, लेकिन क्लोजिंग देखिए जबरदस्त किया 54,664, यानी कि लगभग 500 पॉइंट हम यहाँ से नीचे से रिकवर किए। इसका मतलब नीचे जो आपका 54,000 से लेके 54,000 से 54,200 जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसकी बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक बार तो डीप लगाना चाहिए, और वो लगाया भी, अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी भी अच्छा किया। इसका मतलब मुझे तो और डीप चाहिए था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा और करेक्ट कर जाए, यानी कि लगभग 53,800-900 पर आ जाए, 54,000 को टच कर जाए, तब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब रिकवरी करेगा तो। हालांकि ये एरिया भी ठीक है, अब ये एरिया तो आ गया 53,700 से 800 वाला जो एरिया, इसके नीचे फिलहाल ये नहीं जा रहा है। इन केस बहुत कुछ बवंडर हो जाए तभी। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस अभी 55,500 वाला बना हुआ है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं वहां से 54,664, यानी कि 1,900 पॉइंट के नीचे हैं अभी हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बन रहा है। देखिए ये आप चार्ट थोड़ा सा समझिए कि जिस तरह से ये रिकवरी किया और रिकवरी के बाद ये फॉल किया, तो जब ये वेव बना है ना, इस वेव के बाद डाउनफॉल वेव हुआ। अब इस वेव के बाद या तो ये नीचे चला है या दूसरा ये इस वेव को कट करे, ठीक है। हमें इस वेव के ऊपर एंट्री करना है, याद रखिएगा। हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये जो वेव है, ये जो हायर पॉइंट है 54,900 वाला, हमें उसके ऊपर। अब आपके दिमाग में आएगा कि 54,900 के ऊपर बोल रहा है, क्लोजिंग 54,660 पर कर रहे, 300 पॉइंट ऊपर बोल रहा है, कैसे होगा। बिल्कुल सही है। तो इसी को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि आप इसको ऐसे इस तरह से भी समझिए कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से आपने एक फ्लैग बना लिया। अब आपके लिए एंट्री थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दो तरीके से हो सकता है। अब आपने इसको फ्लैग बना लिया, वो भी बुलिश फ्लैग। अब हम बुलिश फ्लैग के ऊपर करेंगे 54,750। अब क्लियर हुआ कहां पर आएगा एंट्री। देखिए एंट्री पॉइंट ढूंढना निकालना आपके हाथ में है, बस आप लगे रहिए। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सअप चैनल लिंक, मोबाइल ऐप, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब ये 54,750 के ऊपर जब इसको तोड़ेगा तो हम बाय करेंगे, और हमारा पहला टारगेट ये जो हर्डल है ये होगा, जिसका कि भाव आता है 54,900 के आसपास, ठीक है। ये टारगेट हो गया। अब 54,900 के बाद जो है पहला बात तो हो गया, 55,000 की बात हो गई। 55,000, 54,900 से 55,000 पहला, और उसके बाद ये देखिए 55,000 का ये रजिस्टेंस है ना, ये पहले सपोर्ट था, अब वो रजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर अगर हम टिक जाएंगे अगर 55,100 के ऊपर, तो हम 55,400 तक जा सकते हैं। 55,000 के आसपास बुक करना है, और 55,100 के ऊपर अगर हम टिकने में कामयाब हो जाते हैं, देन हमारा टारगेट बनेगा 55,200 से 55,400। फिलहाल कॉल ऑप्शन आप ये नजर रखिए, कॉल ऑप्शन तो 54,800-900 का लेके चला जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सेल साइड की, कि अगर हम नीचे गिरते हैं, सेल करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए सेलिंग के कंडीशन में जैसे हम ये इस फ्लैग को यूज करके बाय किए, तो इस फ्लैग को यूज करके नीचे सेल करना है। 54,400 जैसे कर सकते हैं तो 500 के नीचे भी कर ही सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल लेवल है 54,500 के नीचे आने पर सेलिंग हो जाएगा, और टारगेट 54,400 से 54,300, और ये अगर टूट गया तो एक बार वापस अपने लोअर लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कि 54,200 के आसपास आता है। तो मैं यही कहूंगा कि 54,200 ऐसा नहीं है कि हम रिक्लेम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके आसपास आ जाए तो आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो 54,000 के नीचे तो फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 54,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन। अभी हम इसका थोड़ा ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं, ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है।
कि ऑप्शन डेटा पे आपकी जो क्लोजिंग चल रही है 54,700 के आसपास चल रहा है। तो नीचे पहले हम देख लेते हैं 54,000 साइकोलॉजिकल है, जहाँ 9 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 3.5 लाख है, तो उसके नीचे नहीं जा रहे। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो 54,100 से 200 पे मिला के लगभग 1.25 लाख के आसपास पुट राइटर है, और कॉल राइटर 50-60 लाख के आसपास में, सॉरी 50-60 के आसपास में, और यहाँ पे 1.25 लाख है। तो ये 54,000 से 54,200 पहला सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टर 55,000 वाला पहला हर्डल, ठीक है, 55,000 जो कि 7 लाख पुट राइटर कॉल राइटर भी लगभग बराबरी है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है, 55,000 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो एक अच्छी रैली आपको फिर मिल सकता है। 54,000 के नीचे अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे, हालांकि हम फ्यूचर में थोड़े से कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही, देखिए 660 का आपका आ रहा है, 64 का कैश में, और फ्यूचर में 671, तो लगभग बराबर है, ना महंगा है ना सस्ता है। पीसीआर थोड़ा सा ठीक ठाक अभी है 17 के आसपास। अब हम अगर इसी एरिया को बेस मान के चलते हैं कि चलो आज ये गैप अप खुल जाता है, कि कंडीशन लेते हैं कि गैप अप खुल जाता है और डायरेक्टली अगर ये 55,000 पर खुल जाता है, 55,000 से 55,200 के रेंज में अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट खुल जाता है, देखिए धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ा के जाए तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट खुल जाता है इस कंडीशन से तो एक बार आपको इस तरह से ऐसे फॉल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, टारगेट रखिए 54,900 से 54,500 के आसपास का, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वहां तक आ सकता है। बहुत खराब हुआ तो 54,300, हालांकि इसकी संभावना कम है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 55,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये गैप अप सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, गैप अप की। और अगर गैप डाउन कर लो, ठीक है, गैप डाउन, अब गैप डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन कंडीशन में हम लोग गैप डाउन कंडीशन एकदम नीचे, अगर ये डायरेक्टली 54,000 से लेके 54,200 के आसपास में खुल जाए तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, हम बाय करेंगे 54,300 से लेके फिर 54,600 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन की तरफ 54,200 के स्ट्राइक प्राइस का 54,200 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ये है आपका बैंक निफ्टी का विश्लेषण। निफ्टी की तरफ देखते हैं तो चलिए हम लोग निफ्टी की तरफ में आ गए, और निफ्टी में भी आप देखिए सेम कंडीशन, किस तरह से नीचे रिकवरी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है आपके पास, ये वाला एरिया 23,800-750, इसके नीचे फिलहाल नहीं जा रहा। पहले यही एरिया हर्डल होता था, अभी यही एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,800 के नीचे फिलहाल नहीं जा रहे, और जाते भी तो वहां से बाउंस हो जाएगा, इसलिए ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि 23,800 के बिलो हम नहीं जा रहे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे टूटेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन वैसा दिक्कत अभी नहीं दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ में, तो ऊपर जो आपका बार बार देख रहे हैं किस तरह से हर्डल न्यू हाई हमेशा कोशिश कर रहा है, एक बार 24,400, 350 से 400, वो अभी भी हर्डल है। 24,400 के ऊपर निकल गया तो समझिए 24,500, 550 आपको सेम डे दे देगा, सेम डे। 24,400 को तोड़ गया तो, और 23,800 को अगर तोड़ गया तो 23,400, 500 तक आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं बाइंग और सेलिंग का लेवल की तरफ में। बाइंग कहाँ पे होगा, सेलिंग कहाँ पे होगा। देखिए इसी हिसाब से अगर आपको बाय करना है, इन केस 24,000 के आसपास में हम क्लोजिंग कर रहे हैं, हमें जो एंट्री करना है ना 24,100 के ऊपर एंट्री करना है। 24,100 के ऊपर कोशिश करना है एंट्री के लिए, 24,100 के ऊपर, और देन टारगेट हमारा 24,150 से 24,250 तक का, ठीक है, 24,250। बहुत अच्छा रहा, ये 300 तक आराम से जाने का कोशिश करेगा। आपको 24,350 से 24,400 ये मेन और पहला हर्डल है। 24,400 के ऊपर टिक गया तो ये आपको 24,500 सेम डे एक झटके में दिखा सकता है। फिलहाल हम 300 तक की तरफ ही नजर रखेंगे। पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन जो है आप इस कंडीशन से 24,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चले। सेल करना है तो हल्का से एक झटका लगेगा अगर ये 24,000 के नीचे, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000, अगर इसके नीचे आता है तो, लेकिन मैं उसमें भी सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा तब तक जब तक कि ये 23,950 के नीचे नहीं आता है, तब तक 23,950 के नीचे सेल हो जाएगा। टारगेट हमारा होगा 23,900 से लेके 23,850। खराब होने कंडीशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 23,800 को क्लेम करेगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 23,950 के स्ट्राइक प्राइस का ही लेके चलना होगा।
अब अगर मैं गैप अप और गैप डाउन की बात करूं, गैप अप की बात करूं, गैप डाउन की बात करूं, तो अभी भी मेरे लिए वही एरिया है कि 24,350 से 24,400 पर अगर डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो हम सेल की तरफ देखेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं। टारगेट हमारा 24,300 से 24,200 तक की तरफ आने का कोशिश करेगा। देखिए क्लोजिंग तो उसी के आसपास, आपको 24,000 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है, लेकिन अगर गैप अप खुल जाएगा तो 24,200 वाला जो है ये एरिया वो सपोर्ट हो जाएगा, बन जाएगा बढ़िया वाला एरिया। और अगर ये 24,200 को होल्ड नहीं कर पाया तो फिर वापस अपने क्लोजिंग प्राइस तरफ आने की कोशिश करेगा 150 से लेकर 24,100 तक, हालांकि इसकी संभावना तब कम बनेगा। और गैप डाउन में नीचे के एरिया पे अगर हम देखते हैं, अच्छा दोस्तों मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स एक साथ दोनों स्टार्ट हो रहा है, एक ही कोर्स में मैंने दोनों को डाल दिया, यानी एक साथ डबल कोर्स का मजा मिलेगा। जून 2025 बैच इनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप वहां से इनरोलमेंट ले सकते हैं या फिर मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू व्हाट्सअप करेंगे तो आपको उसका लिंक भी डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है और 23,800 से लेके 23,850 के बीच में अगर ये कहीं पे भी खुलता है या दिन में किसी भी टाइम मिलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट होगा 23,900 से लेके 23,950, ऊपर की तरफ में 24,000 से लेके 24,100 तक। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,850 या 900 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है। बाकी ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है जून बैच के लिए। इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप यहाँ पे मोबाइल ऐप पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।